जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। नमस्कार, मैं राकेश चंद्रलाल, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी को इंतजार रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून का, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अच्छे होने से न सिर्फ इससे हमारे अन्नदाताओं को फायदा मिलता है, बल्कि पूरे देशवासियों को इससे लाभ मिलता है। और इस मानसून का हम सभी को, खास करके इन द्वीपवासियों को काफी इंतजार रहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर धनी खाड़ी ही एकमात्र ऐसा बांध है जहां पर मानसून अच्छी होती है। तो वहां पर बांध में जब स्टोरेज क्षमता बढ़ती है तो वहां से जो जलापूर्ति होती है उससे न सिर्फ श्री विजयपुरम के निवासियों को बल्कि आसपास के जो निवासी है उनको भी जल आपूर्ति की जाती है। आपको हम ये बता दें कि इस बार जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अपने जो निर्धारित समय है उससे एक हफ्ते पहले, यानी कि कल 13 मई को निकोबार में प्रवेश करेगा। निकोबार में आने के बाद ये जो है दक्षिण अंडमान के भागों में भी प्रवेश कर जाएगा और निकोबार के साथ साथ दक्षिण अंडमान के भागों में जो है इसमें अच्छी बारिश होने की संभावना है। स्थानीय मौसम कार्यालय के जो प्रमुख हेड हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने हमें बताया कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य से अधिक रहने की इसकी संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद एक मानसून जो है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, वो जब वापस जाता है दिसंबर के माह में, तब एक बार फिर से बारिश होती है। हमें इसका बहुत अनुभव है कि कुछ वर्ष पूर्व हमें इस तरह की जो दिसंबर में जो इस तरह की जो मानसून जब वापस लौटती है वो बारिश नहीं हुई थी और इससे हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी पिछले 1-2 वर्षों से हमें इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और आने वाले समय में भी प्रशासन जो है जल आपूर्ति को लेकर, जल भंडारण को लेकर कई कदम अवश्य उठाएगा, ताकि द्वीपवासियों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान केंद्र श्री विजयपुरम से आपको मानसून की ताज़ा जानकारी देता हूं। अगर मैं बात करूं कि निकोबार आइलैंड के पास मानसून लगभग 13 मई को आने की संभावना है, जो साउथ अंडमान और निकोबार आइलैंड को कवर कर लेगा। इसके बाद धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ेगा और अगले 4-5 दिनों में, 13 मई के बाद अगले 4-5 दिनों में पूरा अंडमान निकोबार और उससे जुड़े हुए समुद्री क्षेत्र को कवर कर लेगा। और मैं वर्षा की बात करूँ तो इस बार जो मानसून की वर्षा है वो अच्छी होने की संभावना है और कहूँ तो अब नॉर्मल से अब नॉर्मल होने की संभावना है। और अगर मैं तारीख की बात करूँ तो जनरली जो मानसून है निकोबार और अंडमान के आसपास 20 मई को आता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते पहले मानसून की दस्तक देने की संभावना है। और ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारी मौसम विज्ञान की वेबसाइट पे और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार साथियों, हम आपको ये बता दें कि जब भी दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करती है और यहां से प्रवेश करने के बाद ही वो केरल पहुंचती है। लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि जब हमारे जो राष्ट्रीय चैनल है वह यह नेशनल मीडिया है, उस पे हमेशा ये कहा जाता है और अब भी ये कहा जाता है कि एक हफ्ते बाद मानसून जो है इस बार पहले केरल पहुंच जाएगा। आखिर अंडमान में जब मानसून पहुंचता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जब सबसे पहले प्रवेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है, तो क्यों नहीं नेशनल मीडिया ये कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश हो गया है और उसके इतने दिन बाद वो केरल पहुंचेगा और केरल पहुंचने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये जो धारणा है, इस धारणा को गलत करना है, इस धारणा को मिटाना है कि ये समझाना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे पहले प्रवेश, ये प्रवेश द्वार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है, यहाँ मानसून आती है और यहाँ से आने के बाद ही वो केरल पहुंचती है। केरल में सबसे पहले नहीं पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है दक्षिण पश्चिम मानसून तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचती है। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, नमस्कार, धन्यवाद।